दोस्तों पश्चिम बंगाल में इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर एक मेजर क्रैकडाउन शुरू हो गया है। पहला माइग्रेंट होल्डिंग सेंटर, जी हां, उसका उद्घाटन हो चुका है और इसमें 9 इलीगल बांग्लादेशियों को पकड़ के इस वक्त रखा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये अक्रॉस वेस्ट बंगाल एज अ पॉलिसी निकलने वाला है। सभी डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार के सेंटर्स बनने वाले हैं और इसके साथ जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे बहुत जोर शोर से इलीगल बांग्लादेशी को डिटेक्ट करने का भी जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है वो शुरू हो गया है। और उसके साथ वेस्ट बंगाल 3D अप्रोच से आगे बढ़ रहा है, जिसमें बड़ा क्लियर है, पहले डिटेक्ट किया जाएगा, फिर डिटेन करके इस प्रकार के सेंटर्स में रखा जाएगा और उसके बाद डिपोर्ट किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों और एक चीज हुआ है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, हम जाने। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास बीएसएफ जहां पे फेंसिंग वर्क करवा रही थी, उनके ऊपर भयानक पथराव हुआ है। जी हाँ, भयानक पथराव हुआ और ये इलीगल बांग्लादेशी के द्वारा हुआ। रादर जो बांग्लादेशी बॉर्डर के उस तरफ रहते हैं उनके द्वारा हुआ। मानो जैसे बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश उनको एज अ शील्ड यूज करके बीएसएफ के फेंसिंग वर्क को रुकवाने का प्रयास कर रही थी। कारण बड़ा सरल है, आप भी जानते हैं। ये जो बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश है ये इसी इलीगल स्मगलिंग नेटवर्क पे थ्राइव करता है। जितने भी इनके कमांडर्स होते हैं वहां पर जो डिप्लॉयड होते हैं, उनको इस इलीगल ट्रेड का कट वगैरह भी मिलता है, तो वो बड़े परेशान हैं जिस प्रकार से यहाँ पे फेंसिंग वर्क हो रहा है। और उसी में अगर आप देखें तो एक भयानक पथराव भी बीएसएफ को झेलना पड़ा। एक वीडियो भी आया है जो कि आपको मैं दिखाऊंगा इन शॉर्ट। अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल में बहुत जोर शोर से इलीगल रेफ्यूजीज को, इलीगल बांग्लादेशीज को पकड़ना और उनको वापस बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं पहला माइग्रेंट होल्डिंग सेंटर आया है, ये काफी ज्यादा मीडिया में कवर किया जा रहा है और इसके साथ दुनिया भर की मीडिया अचानक से इस पर चर्चा करने वाली है, कर रही है। जी हाँ, क्या आप चाइनीज मीडिया देखें, इंडिया ने नया डिपोर्टेशन सेंटर ऑर्डर कर दिया है। क्या आप एएफपी की बात करें, पश्चिमी मीडिया, इंडिया ने माइग्रेंट डिटेंशन सेंटर खोल दिया है। बड़ा डर का माहौल हो गया है। जी हाँ, अगर आप देखें तो दुनिया भर की मीडिया इस पर चर्चा करना शुरू कर दी है, मानो जैसे एक तरीका है भारत के ऊपर दबाव बनाने का, जिसके द्वारा हम इन इलीगल बांग्लादेशी को बांग्लादेश ना भेजें। वहीं दूसरी तरफ आप जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, बांग्लादेशी सिविलियंस ने बीएसएफ जवान पे पथराव किया है सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी में अगर आप देखें तो फांसी दीवा, जो कि ये इलाका है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर में बिल्कुल लगा हुआ, यहाँ पे जो बॉर्डरिंग इलाका है वहां पे इस प्रकार से पथराव हुआ है। मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसे कवर करती हुई दिखी है। मत भूलिएगा, आपको याद होगा 4 दिन पहले, 3 दिन पहले मैंने आपको इसी प्रकार का न्यूज बताया था जिसमें बीएसएफ को बंदूक तानना पड़ा था। वो अगर आप देखें तो यहाँ पे हुआ था, जो बांग्लादेशी एनक्लेव है उसके पास 3 बीघा कॉरिडोर में हुआ था। तो ये दोनों लोकेशन अलग अलग हैं, यानी कि ये लेटेस्ट वापस हुआ है। और इस बार अगर आप देखें तो भयानक पथराव भी बीएसएफ को झेलना पड़ा है। आप स्वयं यहाँ पे ये वीडियो पहले देखिए। ভাই কন্ট্রোল করবে তো আপনারা কি করেছেন? আপনারা কি করেছেন? तो आइए दोस्तों जरा डिटेल में देखते हैं क्या एग्जैक्टली हुआ है और साथ ही साथ भारत बांग्लादेश के रिश्ते आने वाले दिनों में किस तरफ जाने वाले हैं, एक बार उस पर भी चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए मात्र 16,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है, लोएस्ट एवर प्राइस है। इस कीमत पे आपको अगर आप देखें तो कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। जी हाँ, 109 से अधिक छात्र सेलेक्ट हुए हैं सीएसई 2025 में, यानी क्वालिटी कोर्स है वो आपके लिए हम लेकर के आए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आप 3 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मात्र 28,999 रुपए में है, लेकिन ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। इसके सिवा अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है तो आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 28,999 में है। और अगर आप ऑप्शनल भी साथ में इंक्लूड करना चाहते हैं तो जीएस एंड ऑप्शनल कॉम्बो आपको 23,999 रुपए में मिल रहा है। कीमत तब है जब आप कोड KC10 यूज कर रहे हैं, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो मेक श्योर इस ऑफर को अपने हाथ से जाने ना दे, क्वालिटी कोर्स है। तो सबसे पहले दोस्तों पश्चिम बंगाल में खुला है पहला माइग्रेंट डिटेंशन सेंटर। 25 में, यानी आज की बात है, जो नई सरकार शुभेंदु अधिकारी जी की बनी है, उन्होंने पश्चिम बंगाल में पहला माइग्रेंट होल्डिंग सेंटर बनाया है। कहां पे बना है? तो यहां पे आप ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये मालदा डिस्ट्रिक्ट है।
आप देख सकते हैं बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है और यही फर्दर अगर आप देखें तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से भी जुड़ता है। और ठीक यहाँ पे जहां से अगर आप मालदा की बात करें तो यहाँ से भारत के बाकी इलाकों में भी इलीगल बांग्लादेशीज यहीं से ट्रैवल करते हैं, वहीं पे ये खोला गया। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये दरअसल दोस्तों पुराना सरकारी बिल्डिंग था और इसी बिल्डिंग को अब कन्वर्ट कर दिया गया है डिटेंशन सेंटर में। ये अगर आप देखें तो चंदन पार्क इंग्लिश बाजार मालदा डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है और इसमें 9 इलीगल बांग्लादेशीज डिटेन करके रखे भी गए हैं इस वक्त, जिसमें 3 विमेन हैं और 6 माइनर्स हैं। अगर आप देखें तो इस फैसिलिटी में लेयर्ड सिक्योरिटी है, सीसीटीवी, पुलिस, सिविल डिफेंस, वॉलंटियर्स और साथ साथ जो माइग्रेंट्स हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स पकड़े गए हैं उनके लिए खाने का भी व्यवस्था रखा गया है, फूड अरेंजमेंट है, जो लीगल नॉर्म्स एड्रेस किया जाता है, इंश्योर किया जाता है, वो प्रोवाइड किया जा रहा है। टेम्पररी हाउसिंग है, जब तक इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट ना हो जाए और जब तक इनको बांग्लादेश भेज ना दिया जाए तब तक यहां पे इनको रखा जाएगा। 223-24 में की बात है जब अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल के होम मिनिस्ट्री और हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट जो फॉरेनर्स ब्रांच है उन्होंने कहा जितने भी 23 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं पश्चिम बंगाल के उन सबको होल्डिंग सेंटर्स बनाना है जहां पे फॉरेनर्स को पकड़ के रखा जाएगा और वो फॉरेनर्स जिनको बांग्लादेश भेजना है जब तक उनका डिपोटेशन या रिपैट्रिएशन ना हो जाए तब तक उनको वहीं पर रखा जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक ऐसा सेंटर बनेगा जो कि रेगुलर प्रिजन से अलग होगा। अब एंड ऑफ द डे दोस्तों इनको इलीगल माइग्रेंट माना जा रहा है। भारत में आके इन्होंने ये अपराध किया है कि इलीगली आए हैं तो मेन प्रिजन में इनको नहीं रखा जा रहा है। इनको अगर आप देखें तो इस प्रकार की सरकारी बिल्डिंग आवास बनाया गया जिसमें रखा जा रहा है। डिटेनीज को दोस्तों इसके बाद कहा जा रहा है कि डायरेक्टली बंगाल पुलिस पकड़ेगी और उसके बाद बीएसएफ को हैंडओवर कर देगी और फिर बीएसएफ बीजीबी यानी बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के साथ मिलके इनको बांग्लादेश भेज देगी। यानी कि अगर आप देखें तो जो प्रोलॉन्ग्ड कोर्ट प्रोसीजर होता है उसको बाईपास किया जाएगा। डायरेक्टली बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को कहा जाएगा कि भाई आपके ये लोग हैं इनको ले लीजिए, वापस नहीं लेते हैं तो पुशन कर दिया जाएगा। बायोमेट्रिक्स और बाकी सारा डेटा इनका कलेक्ट कर लिया जाएगा और सेंट्रल पोर्टल में अपलोड भी कर दिया जाएगा और इसके साथ इंश्योर किया जाएगा कि अगली बार ये आ रहे हैं तो उनको आधार वगैरह ना बने, तो वो सारा प्रावधान भी रखा जा रहा है। फाइनल कॉल विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप वेरिफिकेशन किसके पास है? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को ये कॉल दिया गया है, वही फाइनली डिसाइड करने वाले हैं। अब दोस्तों वही अगर आप देखें तो क्लियरली पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के साथ और भी नए नए अगर आप देखें तो चैलेंजेस सामने उभरने शुरू हो गए हैं। एक ऐसा ही हुआ है सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, बीएसएफ के ऊपर पथराव हुआ जैसा आप लोगों ने वीडियो में देखा। सीएम शुवेंदु अधिकारी जी ने 27 किलोमीटर जमीन बीएसएफ को दी है इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के फांसी देवा वाले इलाके में। और वहां पे आप देखें तो नॉर्थ बंगाल सेक्टर्स इन सब में ये जमीन देने का पर्पस है कि वो इस प्रकार से यहाँ पे फेंसिंग कंप्लीट कर दें, लंबी ऊंची फेंसिंग बनाई जाए ताकि ये बांग्लादेशी भारत ना आ पाए। अब ये काम सालों से ठप था और इसके साथ अब जोर शोर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और इसी में दोस्तों कल या आज के आसपास की बात है, बांग्लादेशी सिविलियंस ने बीएसएफ को यहाँ पे जो फेंसिंग वर्क किया जा रहा था उसको रोकने के लिए पथराव वगैरह किया जैसा आपने वीडियो में देखा। और इसके साथ दोस्तों बीएसएफ ने काफी रिस्ट्रेंट का शोकेस किया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो उनके पथराव के बावजूद गोली नहीं चलाई गई है। अगर आप देखें तो उन्होंने अपना ऑपरेशन कंटिन्यू किया बॉर्डर को सील करने का, लेकिन बांग्लादेश की ओर से आप देखें तो क्लियरली एक इंटेंस पुशबैक दिख रहा है। सिचुएशन हालांकि कंट्रोल कर लिया गया, कोई मेजर इंजरी नहीं हुई, ना ही कोई मेजर एस्केलेशन हुआ, लेकिन क्लियरली अगर आप देखें तो लोकल बांग्लादेशी पॉपुलेशन बेहद परेशान है। एक तरफ उनको डिटेन किया जा रहा है, वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है, दूसरी तरफ फेंसिंग हो रही है, तो उससे भी परेशानी इनकी काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। वहीं दोस्तों यहाँ पे बेहद आवश्यक है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल का ये 3D अप्रोच क्या है? अप्रोच बड़ा क्लियर है, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, जिसमें अगर आप देखें तो ये भी ऑफिशियल पॉलिसी है। होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए जिसका पर्पस ही यही है कि मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में इस प्रकार के होल्डिंग सेंटर्स होंगे, बॉर्डर हैवी एरिया स्पेशली मालदा, नॉर्थ 24 परगना, मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, जहां पे इस प्रकार के जो भी इलीगल बांग्लादेशी उनको पकड़ के रखा जाएगा, उनका बायोमेट्रिक डिटेल्स वगैरह लिया जाएगा और साथ साथ पूरे पश्चिम बंगाल में आधार वोटर लिस्ट क्रॉस चेक किया जा रहा है, पुलिस ड्राइव्स हो रहे हैं ताकि इलीगल बांग्लादेशी इसका डिटेक्शन हो सके। इसके बाद दोस्तों पुलिस टू बीएसएफ हैंडओवर होता है जिसमें बीएसएफ की फ्लैग मीटिंग होती है बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के साथ। और जो असम का एक्सपीरियंस हमारा रहा है, ट्रांजिट कैंप बनाया जाता है, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश खास रुचि लेती है नहीं तो उनको पुशबैक कर दिया जाता है। बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश टालम टोल करती है और वो यही कहते हैं कि ऐसा कीजिए, आप पुशबैक कर दीजिएगा, हम
इग्नोर कर देंगे। एट मैक्स यही कोऑपरेशन बांग्लादेश के साइड से आता है अगर आना होता है। दोस्तों यहाँ पे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो फेंसिंग एंड सर्वेलेंस जोर शोर से पूरे पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है और स्पेशली जो पोरस स्ट्रेचेस हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर में उन पर जोर शोर से ये काम आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस पूरे मामले में चैलेंज यही है कि आने वाले दिनों में लीगल पुशबैक हो सकता है। आप देखें पिटीशंस डाले जाएंगे जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नए नए केसेस आएंगे जिसमें कहा जाएगा कि ड्यू प्रोसेस का पालन नहीं हो रहा है, प्रोफाइल किया जा रहा है रिलीजियस बेसिस पे और ये सारी चीजें आप देखेंगे। लेकिन क्लियरली दोस्तों असम एक्सपीरियंस से हमने सीखा है अगर स्टेट करना चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है। यहां पे दोस्तों बेहद आवश्यक है जरा हम देखें बांग्लादेश कैसे रिएक्ट करेगा। देखिए बांग्लादेश अंडर तारिक रहमान उन्होंने ऑलरेडी अपना कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे जो इलीगल बांग्लादेशी का वापस बांग्लादेश भेजना है उससे वो बड़े परेशान है। बांग्लादेशी लीडर्स की बात करें इंक्लूडिंग बांग्लादेशी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बड़ी खुल के चेतावनी दे रहे हैं कि सी ऑफ माइग्रेंट्स पश्चिम बंगाल से आने वाला है, रेफ्यूजी क्राइसिस हो जाएगा बांग्लादेश में। नोइंग वेरी वेल ये खुद बता रहे हैं यानी कि करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी इस भारत में रहते हैं तभी तो सी ऑफ माइग्रेंट्स आने वाला है। तो इन इलीगल बांग्लादेशीज को भारत में रखना हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, लेकिन ये बांग्लादेश का खुला एक्सेप्टेंस है कि इस प्रकार से प्रॉब्लम बांग्लादेश के लिए होने वाली है। जहां तक बात है बांग्लादेशी सरकार की, उनकी होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर ने बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को कहा है आप अलर्ट में रहिए, पुश इन होने मत दीजिए, अप्रोप्रिएट मेजर्स लीजिए यदि पुश इन होता है। और इसी प्रकार से आप बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश का भी थोड़ा जो एग्रेशन है वो बॉर्डर पे होते हुए देख रहे हैं। आने वाले दिनों में इन शॉर्ट क्या होने वाला है देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल जोर शोर से बांग्लादेशी इसको डिटेन करके करेगा और फिर डिपोर्ट करेगा, डिपोर्ट करना हुआ एल्स पुश इन हो जाएगा। तो यहाँ पे डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट आप देखेंगे, फॉर्मल डिमार्चेस बांग्लादेश से समनिंग होगा और वो कहेंगे म्यूचुअल वेरिफिकेशन करेंगे, आप हमारे यहाँ फाइल भेजिए एमईए से, वो फाइल हमारे पास आएगा, फिर हम वेरीफाई करेंगे वो बांग्लादेशी है या नहीं, तब जाके उसको लेंगे। जिसमें 5-5 साल 8-8 साल तक वो फाइल पे काम ही नहीं लेते। तो इस प्रकार से आप अप्रोच का पालन कीजिए तो यही बांग्लादेश कहेगा, हम भी यही कहेंगे 5 साल से आपके यहाँ फाइल दबी है, आप कुछ कर नहीं रहे, तो इसलिए हम इस तरीके से पुशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों वो सब पैंतरेबाजी बांग्लादेश करेगा। वहीं दूसरी तरफ बीजीबी सिविलियन कवर जो यूज करना शुरू कर रही है ये आप और ज्यादा देखेंगे। बीएसएफ को फेंसिंग से रोकने के लिए सिविलियंस को मोबिलाइज किया जाएगा, पत्थरबाजी वगैरह होगी। ये देखने वाली बात है कि आखिरकार कब तक बीएसएफ धैर्य से काम लेगी, आखिर कब तक पत्थर सहेंगे वो भी बांग्लादेशी इससे, तो ये भी देखना होगा। इसके साथ मीडिया एंड डोमेस्टिक नैरेटिव जो आप ऑलरेडी विदेश में बनते हुए देख रहे हैं वो जोर शोर से होगा कि ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न हो रहा है ना, माइनॉरिटीज को इस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है भारत में। और इस तरीके से अगर आप देखें तो नैरेटिव इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी काफी जोर शोर से होंगे, जो कि आप देख सकते हैं शुरुआत होती हुई दिख रही है। टेंशन क्लियरली इंक्रीज होंगे, लेकिन हम दोस्तों इसको मैनेजेबल लेवल पर रखना चाहेंगे। एंड ऑफ द डे हमारे यहाँ भी बड़ी क्लैरिटी है, बांग्लादेश कोई दोस्त तो है नहीं, ठीक है, जो है हमें इसे मैनेज करना है। अब ये उम्मीद करना कि बांग्लादेश के साथ रिश्ते बड़े फ्रेंडली हो जाएंगे, घनिष्ठ हो जाएंगे, ये दोस्तों रियलिज्म के लेंस से पॉसिबल नहीं दिख रहा। अभी भी अगर आप बांग्लादेश की नई सरकार की बात करें तो ये चाइना कार्ड खेल ही रहे हैं, तीस्ता में चाइना को बुला ही रहे हैं, पाकिस्तान अपने सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने भेज ही रहे हैं। तो जो पूरा का पूरा समीकरण दिख रहा है वो बड़ा क्लियर है कि हमको रिश्तों को मैनेजेबल लेवल पर रखना है। जब बात होगी मैनेजेबल लेवल पर रखने की तो बांग्लादेश के ऊपर इस वक्त भारत के बहुत सारे कहीं ना कहीं लीवर्स मौजूद हैं। अगर आप देखें तो बांग्लादेश में फ्यूल क्राइसिस है तो वो फ्यूल भारत से जा रहा है और उससे ज्यादा पानी, जी हाँ, क्या तीस्ता से लेके गंगा वाटर ट्रीटी, तीस्ता ट्रीटी हुआ नहीं है, गंगा वाटर ट्रीटी 2026 के दिसंबर में खत्म हो जाएगा तो रिन्यू होना है। तो क्लियरली अब दुनिया जिस तरफ जा चुकी है वहां पे वन साइडेड ट्रीटीज नहीं होते, तो रिन्यू होगा तो ट्रांजैक्शनल अप्रोच का पालन भी होगा, जिसमें क्लियरली बांग्लादेश को हम कहेंगे अगर हम गंगा वाटर ट्रीटी रिन्यू कर रहे हैं तो बदले में आप क्या दे रहे हैं। तो ये काफी अच्छा मौका होगा जिसमें हम बांग्लादेश को कहें कि ये जितने भी इलीगल रिफ्यूजीज, इलीगल बांग्लादेशी भारत में रहते हैं उनको चुपचाप से भारत से बांग्लादेश जाने दें, बिना किसी प्रॉब्लम के एक्सेप्ट कर लें। तो ये देखने वाली बात है आने वाले दिनों में क्या होता है।